नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में, और हम चैप्टर 12 के एक्सरसाइज कर रहे हैं। ओके, तो इसमें कंटेंट क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। ये रहा आपका कंटेंट और ये है आपका लेक्चर का पार्ट 3। यानी हमने 2 पार्ट ऑलरेडी कवर कर दिया जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज कंप्लीट किया था 12.1। ठीक है, इस पार्ट में हम 12.2 एक्सरसाइज कंटिन्यू करने जा रहे हैं, मीन्स शुरू करने जा रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है। सरफेस एरिया और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ये हम लोग एक्सरसाइज 12.1 में पढ़े हैं। अब ये जो वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चंस है ना, इस 12.2, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, अ सॉलिड is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. pi के टर्म्स में मीन्स हमको पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 22/7 या 3.14। ओके, जो कि काफ़ी सहूलियत है हमारे लिए। पाई की वैल्यू ही इतनी टेढ़ी होती है कि उसको रखकर कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट इसने बोला हुआ है कि आपको पाई रखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट पाई की जगह पाई ही उतारते चले जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं इसका फिगर बनाने जा रही हूँ कि ये फिगर कैसा बनेगा इसको। ये रहा आपका एक हेमिस्फीयर। ओके, और उसके ऊपर रखा है एक कोन। 1 सेकेंड। ओके, एंड द हाइट इज, देखो रेडियस के ही इक्वल है हाइट। रेडियस 1 दिया है तो हाइट भी 1 होगा, 1 सेंटीमीटर। ओके, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। ओके, तो ये हो गया हमारा कोन एंड हेमिस्फीयर। तो हम चलो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन होगा हमारा रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर both are equal to small r is equal to 1 centimeter. Okay, and the height of cone small h is equal to 1 centimeter as well. Now अब हमें क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम। देखो यहाँ वॉल्यूम का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ कर्व सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, एग्जाम में आपको ये नहीं कहेगा देखो बेटा ये 12.1 का नहीं 12.2 का है, तो 12.2 में आप वॉल्यूम वाला लिखते थे, ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, वॉल्यूम पूछा है तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कर्व सरफेस माइंड में बैठा लिए हो तो कर्व सरफेस का फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान देना है। अगर आपको कर्व सरफेस एरिया या कपड़ा कितना लगेगा उसको कवर करने में, तो आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना होता है, जबकि वॉल्यूम में अभी यहाँ डायरेक्ट दे दिया है वॉल्यूम। अगर इसके जगह आपको देता कितना एयर आ जाएगा इस सॉलिड में, इस आर्टिकल में, इस टॉय में, या कितना पानी फुल किया जा सकता है, ठीक है, ऐसा पूछता, या तो इसका पूरा आपको वॉल्यूम बताना है, तो ये वॉल्यूम तो खैर दे ही दिया है, तो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला ही लगाएंगे और सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो चलो फिर
लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ शेप of this particular shape. I don't know what type of this shape. Okay, volume of the shape is equal to होगा वॉल डॉट में लिख रही हूँ, आप समझ जाना कि वॉल्यूम लिखा हुआ, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस कोन है और क्या है नीचे हेमिस्फीयर है तो उसका भी वॉल्यूम ही लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r² h। ओके एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो जब दोनों को ऐड करेंगे दोनों का वॉल्यूम तो हमको पूरा टोटल ये जो शेप है ये जो आर्टिकल है उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई r³। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कुछ कॉमन ले सकते हैं, यस ऑफ कोर्स ले सकते हैं। चलो 1/3 पाई m r² कॉमन कर लेते हैं, बचा क्या h प्लस 2r, h प्लस 2r। चलो 1/3 पाई बोला पाई के टर्म में तो यानी पाई की वैल्यू हमें नहीं रखनी पड़ेगी जो कि बहुत अच्छी बात है। r रेडियस क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर और विद इन ब्रैकेट h भी हमारा 1 ही है 1 प्लस 2 इंटू फिर r की जगह 1 है 2 इंटू 1। तो चलो ये आ जाएगा हमारा 1/3 पाई 1 प्लस 2 टाइम्स 1 इट्स 2 1/3 पाई 1 प्लस 2 इट्स 3 हो गया। तो वी कैन कैंसल 3/3 एंड वी गेट पाई। और देखो वॉल्यूम का यूनिट क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया में हम लोग स्क्वायर लिखते थे, इसमें हम सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर में वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है, रेडियस और हाइट सारा सेंटीमीटर में था तो हम इसका क्यूब लिखेंगे। ये ध्यान देना बच्चे, नहीं तो आपका माइनस कट जाएगा, नंबर माइनस मार्किंग बोल रही हूँ, ठीक है, नंबर कट जाएगा आपका, इसलिए इसको ध्यान देना। स्क्वायर नहीं लिखेंगे वॉल्यूम के केस में, क्यूब लिखेंगे, और कर्व सरफेस के केस में आप क्यूब नहीं लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। तो आपका आंसर आया पाई सेंटीमीटर क्यूब, द होल वॉल्यूम ऑफ दिस शेप। क्वेश्चन नंबर 2, Raquel, an engineering student who was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air. Find the volume of air contained in the model that Raquel made. In the bracket, assume the outer and inner dimensions of the model to be nearly the same. ठीक है, वो जो मॉडल बना है उसकी थिकनेस आप इक्वल मान सकते हो। ठीक है, तो ये मॉडल कैसा बना है, एक सिलेंडर है जिसके दोनों एंड्स पे क्या है कोन अटैच्ड है, तो इसका मॉडल कुछ बनेगा ऐसा वैसा। ये रहा बीच में सिलेंडर जो कि रकेल ने बनाया है, जो कि एक इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है। ठीक है, ये हो गया हमारा सिलेंडर, इसके दोनों एंड्स पे क्या है कोन है, ऐसा मॉडल है। ठीक है, तो डायमीटर आपको दिया हुआ है, कहाँ है डायमीटर, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 cm। तो डायमीटर मीन्स ये कितना है 3 cm। ओके, एंड इट्स लेंथ इज 12 cm। तो ये जो फुल लेंथ है ना आपकी 12 वॉट सेंटीमीटर फ्रॉम ही
here to here. Okay. If each cone has a height of 2 सेंटीमीटर, देखो कोन की हाइट मीन्स ये हाइट अगर 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, ये आपकी है हाइट 2 सेंटीमीटर और आपका डायमीटर दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारी बातें दी गई हैं आपके क्वेश्चन में। तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है कि इस मॉडल के अंदर, ठीक है, कितनी एयर आ सकती है। एयर इमेजिन करो, इस मॉडल के अंदर फुल्ली एयर कवर होगा, ठीक है, पूरा हमको उसको पूरा वॉल्यूम यानी फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ कर्व सरफेस एरिया नहीं फाइंड करना है, यहाँ वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 कोन्स का वॉल्यूम, तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमको टोटल वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो चलो लिखते हैं सॉल्यूशन। रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर स्मॉल r इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ। डायमीटर कितना दिया हुआ है? 3, उसका हाफ यानी 3/2। फिलहाल ऐसे ही रखते हैं इसको, पॉइंट में नहीं हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, आगे हो सके तो कैंसिल हो जाए तो अच्छी बात है। एंड द हाइट वुड बी हाइट ऑफ कोन small h is equal to 2 centimeter. Okay, next thing, height of cylinder। देखो जो कि हम कैपिटल एच ले रहे हैं, ठीक है, कैपिटल एच समझ लो कि सिलेंडर की हाइट है और स्मॉल एच जो कि हमारी कोन की हाइट है। ठीक, तो बताओ क्या होगा? टोटल हाइट दी है, मतलब टोटल लेंथ दी हुई है 12। ठीक, ये तो टोटल की बात हो गई। इसमें 2 सेंटीमीटर हाइट इस कोन की है और 2 सेंटीमीटर हाइट इस कोन की है। 2 कोन है तो 2 बार हम 2 को माइनस करेंगे क्योंकि 2 कोन अटैच्ड है ना। ठीक है, अगर 1 कोन सिर्फ अटैच्ड होता एंड पर तो हम सिर्फ -2 करते। 2 कोन्स हैं तो दोनों के हाइट को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो -2 किया तो 12 -2 -2 -4, 12 - 4 इट्स 8 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर आ गया क्या? हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब बस वॉल्यूम निकालना। आर पता चल गया, स्मॉल एच पता चल गया, कैपिटल एच पता चल गया। अब हमको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है। वॉल्यूम ऑफ मॉडल is equal to volume of cylinder plus volume of, how many cones are there? There are 2 cones. So volume of 2 cones. 2, चलो फॉर्मूला लिखो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr² एंड प्लस 2 कोन का वॉल्यूम, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी कोन का वॉल्यूम होता है उसमें क्या होता है? 1/3 πr²h। ओके, फिर उसी तरह πr²h एज इट इज उतारो फिलहाल के लिए। हियर वी कैन राइट 2/3 πr²h। वी कैन कॉमन πr²h as well। πr² कॉमन कर लो, क्या बचा? 1 + 2/3, दैट्स इट। पाई की वैल्यू अब हमें यहाँ रखनी पड़ेगी, 22/7 इंटू r², वेयर r इज इक्वल टू हियर
3/2 इसका स्क्वायर करना है, तो 3/2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई h, हाइट ऑफ व्हाट, हाइट ऑफ सिलेंडर। स्मॉल h क्या था, हाइट ऑफ सिलेंडर नहीं था, क्या था, सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज हो गई गड़बड़। देखो यहाँ मैंने दोनों को स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर दिया। 1 सेकेंड, ये कैपिटल H है हमारा, तो हम कॉमन नहीं ले सकते। स्मॉल h वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में हम कैपिटल H रखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सिलेंडर की हाइट कैपिटल H मानी हुई है। ये भी रहेगा आपका कैपिटल H। ओके, तो अब हम इसमें से क्या कॉमन लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, दैट्स इट, एंड कैपिटल H प्लस 2/3 स्मॉल h। ओके, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है, रेडियस, विच इज 3/2 एंड स्क्वायर ऑफ इट, हो गया स्क्वायर। अब ब्रैकेट में कैपिटल H विच इज 8, देखो ये 8 आया था, पूरा लेंथ 12 था, 2 इधर से माइनस किए हैं, 10 हो गया, फिर 2 अगेन माइनस किया गया, दूसरा कोन का हाइट तो 2, तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर आया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 2/3, अब स्मॉल h जो कि है हमारा कोन का हाइट, तो क्या है कोन का हाइट 2। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। 22/7 इंटू 3 3 जार 9, 2 2 जार 4, within bracket 8 plus 2 2s are 4/3। अभी मैं सारा उतार रही, 22/7 इंटू 9/4, और यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3, फिर 8 टाइम्स 3 इट्स 24 प्लस 4, इसको कट कर सकते 2 टाइम्स में, इसको 11 टाइम्स में, 11 इंटू 9/7 इंटू 2 इंटू 24 प्लस 4 इट्स 28/3, ये आया। अब कैंसिल आउट करो, 3 1 जार 3, 3 टाइम्स में, फिर 9 चला जाएगा, यहाँ से कैंसिल होगा तो 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 14। एनीथिंग एल्स? We get 11 into 3 into 14/7, which is also divisible by 2 times. Now we have 11 multiplied by 3 multiplied by 2, and we get 66. 3 2s are 6, and 6 11's time 66, and the unit of volume is cube or square, it's cube. Okay, cube of what, of centimeter, because here diameter and height everything is in centimeter, that's why. Question number 3, a gulab jamun, oh my god, a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. ओके, मीन्स एक गुलाब जामुन जो है वो कंटेन करता है, वो ऑब्जर्व करता है कितना, 30% शुगर सिरप, ओके, ऑफ इट्स वॉल्यूम, पूरे गुलाब जामुन के वॉल्यूम के सिर्फ 30% शुगर सिरप को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। फाइंड
approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns? Okay, each shaped like a cylinder with two hemisphere ends with length 5 centimeter and diameter 2.5 and 2.8 centimeter, like this figure. Okay, तो गुलाब जामुन है पहली बात तो, लेकिन अब गुलाब जामुन से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पे फोकस करो, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गुलाब जामुन का शेप कैसा है? सिलेंडर शेप में है। तो ये मैं बना देती हूँ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप में है, मीन्स थोड़ा सा ये सिलेंडर है और उसके एंड पर क्या है? हेमिस्फीयर का शेप। ओके, अब इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं? आपकी टोटल लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, एम आई राइट और नॉट? यस, 5 सेंटीमीटर full length of this gulab jamun, and radius, find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shape like a cylinder shape with two hemisphere and with length 5 centimeter and diameter, yes, diameter, total length is 5 centimeter and the diameter is 2.8, so diameter is 2.8 and 2.8 सेंटीमीटर। ओके, चलो सॉल्यूशन लिखते हैं। इतना कुछ गिवन है आपको क्वेश्चन में, ठीक है? तो हमें वो करना है, अभी ड्रॉ किया उसको हम लिख देते हैं। रेडियस ऑफ गुलाब जामुन, गुलाब जामुन क्या हो जाएगा? स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। डायमीटर हमें दिया हुआ है 2.8, तो रेडियस कैसे निकालते हैं? हाफ करके, तो हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है? नेक्स्ट, हाइट, height of cylindrical part, which is small h is equal to सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट। देखो ये जब 2.8 है तो इसका रेडियस जो अभी हम लोगों ने निकाला वो क्या निकाला? 1.4 होगा कि नहीं? हेमिस्फीयर का रेडियस ये भी होगा हमारा 1.4, तो 1.4 इधर से माइनस कर देंगे और ये 1.4 उधर से माइनस कर देंगे, तो हमको सिलेंडर का हाइट पता चल जाएगा कि नहीं? ऑब्वियसली पता चल जाएगा। टोटल आपका 5 सेंटीमीटर है, 2 बार माइनस करो, 1.4 माइनस 1.4, तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2.8 इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। ओके, नाउ it's time to find volume of the gulab jamun. Volume of one gulab jamun is equal to volume of cylinder अब तक तो सिर्फ गुलाब जामुन खाया था, बट पता नहीं था कि कभी इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करने को मिलेगा। सिलेंडर हो गया, और हाउ मेनी हेमिस्फीयर्स आर देयर? 2, so volume of 2 hemisphere, S-P-H-E-R-E, so the volume of cylinder, what is the formula of volume of cylinder? It's pi r square h plus 2 into
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 pi r cube. Okay, now let's take common. कॉमन क्या हो सकता है? पाई आर स्क्वायर. Yes, pi r square would be common, and right here rest part of small h plus 4/3 r. यही बचेगा ना, देख लो एक बार. ये हो गया. फिर वैल्यूज पुट करो. पाई का 22/7 r 1.4 इसका स्क्वायर करना है, यानी 2 टाइम्स लिख देंगे हम. ठीक है. इसके बाद स्मॉल h कितना आया? 2.2. ये 2.2 ही ना है. देखो हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इट्स 2.2, क्योंकि 1.4 इधर से था माइनस किया गया था, इधर से भी 1.4 माइनस किया गया था. ये हो गया 2.2 प्लस 4/3 एंड स्मॉल r is our 1.4. Okay, great. Let's cancel this 0.2 and then चलो फिर ये हमारा आएगा कैलकुलेशन के बाद 6.16. ओके, ब्रैकेट के बाहर वाला, और ब्रैकेट के अंदर वाला आ रहा है 3 1s are 3 3 3s are नियर अबाउट 1.3 आएगा. यहाँ पे देखो लिखा है अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, तो एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है, आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है, मीन्स लगभग वैल्यू. ओके, 1.3 हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे. आएगा हमारा 2.2 प्लस 1.82. फिर इसको सॉल्व करेंगे 6.16 इंटू 4.02, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आएगा हमारे पास 24.73 सेंटीमीटर वॉट क्यूब, क्योंकि हमने वॉल्यूम निकाला है. अब देखो ये तो वॉल्यूम आ गया ऑफ दिस ऑफ 1 गुलाब जामुन. ठीक है, तो हमें एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम नहीं फाइंड करना, हमें एक्चुअली क्या फाइंड करना था? 45 गुलाब जामुन का. ठीक है, और वो कंटेन करता है जो शुगर सिरप हमको फाइंड करना है उसका. शुगर सिरप कितना ले रहा है? 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. ठीक है, ओनली 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम एब्जॉर्ब करता है शुगर सिरप. तो सबसे पहले हम लिखेंगे शुगर सिरप इन 45 वॉट गुलाब जामुन इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला है. अभी हमको 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन रुको उसको बाद में करते हैं. थर्टी परसेंट मीन्स 30/100. ओके, इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज 24.76, और 1 हमको नहीं फाइंड करना, हमको कितने? 45 गुलाब जामुन. आई थिंक इसमें टोटल 45 गुलाब जामुन हैं, और दिखने में लग नहीं रहा है, बट उस साइड होगा. ठीक है, 45 हैं, तो इस जार में टोटल 45 होंगे, तो इसीलिए हमको फाइंड करना. चलो इसको कैंसिल आउट करो. पर का मल्टीप्लिकेशन अपॉन 10 करेंगे तो आएगा हमारा 3342.6 मीन्स 3342.6 अपॉन 10.
इज इक्वल टू 334.26 मीन्स 334.26 सेंटीमीटर क्यूब को इतना शुगर सिरप एब्जॉर्ब करेगा 45 गुलाब जामुन। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था, शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन में सिर्फ 30% ही शुगर सिरप एब्जॉर्ब होता है। समझ लो कि ये तुम्हारा गुलाब जामुन है और इसमें 30% लगभग ये शुगर सिरप तुम्हारा 30% है बस एक गुलाब जामुन में। तो एक नहीं, हमको 45 फाइंड करना था, तो इतना वॉल्यूम कवर करेगा कौन? शुगर सिरप। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens। देखो एक ये क्यूबॉइड शेप है, ये दिख रहा है आपको, क्यूबॉइड शेप में है, बट ये क्या है? पेन स्टैंड है जो कि वुड का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर, मीन्स उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand। देखो ये पूरा स्टैंड है हमारा, ये रहा, एक तरह से मैं यहाँ बना देती हूँ। ये हमारा पूरा स्टैंड है जो कि एक क्यूबॉइड शेप में है। ठीक है, क्यूबॉइड क्या होता है? जिसका हर एक साइड बना है किसका? रेक्टेंगल का बना है। तो इसमें फोर ऐड हो सकते हैं, 4 स्टैंड, 4 क्या जी, अब पेन स्टैंड हो सकते हैं। देखो यहाँ 1 2 3 4, ओके, ये ठीक। तो इस वॉल्यूम फाइंड करना है, कितना लकड़ी लगा है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम लोग पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे इसका कोन का वॉल्यूम। ठीक है, तो लकड़ी का सारा वॉल्यूम हमको मिल जाएगा। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन। डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, the dimensions of the cuboid, length is equal to 15 सेंटीमीटर, breadth मीन्स चौड़ाई आपकी दी है 10 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है? 3.5 सेंटीमीटर। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होगी, क्यूबॉइड है तो ये हो गई। उसके बाद रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन कितना दिया है? स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ कोन कैपिटल H इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। स्मॉल एच लो, क्योंकि यहाँ 2 हाइट नहीं है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ कोन की हाइट ही ले रहे हैं। नहीं यार, 2 हाइट तो है, यस। हाइट ऑफ कोन विच इज कैपिटल H। ठीक है, ये हाइट स्मॉल h आपकी क्यूबॉइड की है, जबकि ये कैपिटल H वाली हाइट कोन की है। ठीक है, कोन की हाइट मीन्स ये है,
समझ आ रहा है ना? कोन, कोन को अलग से इमेजिन कर सकते हो ना, कोन, ये रही कोन और उसकी हाइट आपकी है कैपिटल एच, ये है कैपिटल एच, ठीक है। कोन का रेडियस स्मॉल आर, ठीक उसी तरह क्यूबॉइड है ये, तो लेंथ आपकी कितनी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ ये जो है चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ये जो हाइट है आपकी 3.5 है। बात समझ में आएगी? तो चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, क्योंकि 4 कोन्स है ना, देखो 1 2 3 4, 1 2 इट्स 3 एंड 4, तो चारों को माइनस करना पड़ेगा, तब हमको ये वाला वॉल्यूम पता चलेगा, ये, ठीक है। ये जो मैंने शेड किया है वही वॉल्यूम हमको फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, ठीक, चलो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस वैल्यूज पुट करना है। एल 15 है, ब्रेथ क्या है 10 है, हाइट कितना है 3.5 है, माइनस 4/3 कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, आर क्या है 0.5 का स्क्वायर इंटू एच, एच क्या है, देखो ये कोन का है तो इसको मैं कैपिटल एच लिखूंगी, क्या, क्योंकि मैंने कोन की हाइट को कैपिटल एच माना था, तो कैपिटल एच क्या है 1.4, 1.4, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है। चलो फिर यहाँ लिख के सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या लिखा था मैंने 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर मीन 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4, ठीक है। सॉल्व करो, इसको मैं इधर करूंगी तो ये आ रहा है 525 एंड माइनस 3 से 4 को कैंसिल करो, 3 1 जार 3.31.33 समथिंग, 1.4/7 we get 0.2. Now we have to multiply 1.33 multiplied by 0.5 multiplied by 0.5 multiplied by 0.2, इन चारों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमको मिलेगा 1.46, ठीक है। अब माइनस करेंगे 525 में से 1.46 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 523.54 और वॉल्यूम है ना तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्यूबॉइड में से जो 4 कोन्स शेप था हम उसको माइनस कर दिए हैं, तो जितनी लकड़ी लगी है, ठीक है, इस पेन स्टैंड को बनाने में उसका वॉल्यूम हमको मिल गया है। तो ये थे वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है
4 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं एक्सरसाइज 12.2 में, बस उनको भी हम लोग कर लेंगे अगली क्लास में। तो हमारा एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो जाएगा, और एक्सरसाइज के कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर के बाद आपको पता हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।